अरे मोटी चाची, तुम्हारी छुई की शादी है तो 8 दिन रह गए तो तुम अपने दामाद के संग काई को भाग गई? एरी ते न्यूज ना देखी? न्यूज में तो सब कछु बता रहे हैं कैसे कैसे काई को भागी। हाँ, न्यूज में तो सब कछु बता रहे हैं। तुम अपने दामाद के प्यार में फिसल गई, बाकी वजह से फरार रह गए तुम सास दामाद पे गत्ते। सही कह रही है, जब तो यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है सास दामाद की लव स्टोरी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, जिस सब न्यूज वाले तो अखबार उड़ाते हैं, ऐसी बात थी नहीं। बात तो कछु और ही है। और क्या बात है मोटी चाची, तुम ही बता दो हमें। अरे जो मेरे पहले पति अतकाए वो दारू पी के मुँह मारवो करते, मुँह पे काम धंधो करवावते, न्यार प्यार कटवा के लाते, पूरा काम मोये करनो पत्तो। और तोर वो मुँह घूमने का जी कहूँ ना जाने देते, मुँह को पूरे दिन मारते रहते, दारू पी के मुँह पे काम धंधो करवावते, कहूँ घूमने को जान देते नहीं है। मैं अपने पहले पति से कहते रहती मैं बहुत जोर को बुखार आ रहा है तो मैं दवाई दबाला में बीमार हूँ नहीं, दारू पी के मुँह मारवो करते और काम और करवाते मुँह पे। अच्छा मोटी जी, और तो को कापत होगी मेरी कैसी जिंदगी गुजरी होगी माँ 20 साल बाद गाँव में। अरे जब तुम्हारे पति तुम्हें दारू पी के मारबो करते तो तुम पंचायत में जाती, सरपंच जी ते कहती, गाँव वाले ते कहती, पे चाचा ताऊ ते कहती, जिना सुनते तो पे पियर फोन करती, माँ कहती। मैं तुमको अपनी 20 साल की जिंदगी की क्या कहानी बताऊं? मेरी 20 साल बाद गाँव में ऐसी जिंदगी कटी है नरक जैसी। एक मन तो ऐसा कर तो फांसी खाई के मत जाऊं, जहर खाई के मत जाऊं, ट्रेन की पटरी के नीचे जाए के मत जाऊं, पर बालकनी की चिंता है वो कैसे जींगे। तुम अपने दामाद के संग बाजी आई हो तो अब तुम अपने बालकनी की जिंदगी खराब करी आई। अरे मैं कोई की जिंदगी खराब ना करके आई, मैं अपनी जिंदगी बचा के आई हूँ गाँव में थे, जींगे जैसे जी लेंगे वो, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है अब। अरे मोटी चाची ने कहा तो ख्याल रख लेती अपने बालकन को, छोटे से बालक हैं तुम्हारे। बताओ कहाँ रहती तुम, वो कितनी दूर रहवे को आई हो? सॉरी, तुम अपनी अकल मत चाटो, मैं अपनी जिंदगी बचा के आई हूँ, बाय देख रहे बस यही देख रहे हैं अपनी छोरी की जिंदगी खराब करी आई, दामाद के संग बाजी आई। नो नहीं देख रही है कि मैं अपनी जिंदगी बचा लाई हूँ गाँव में थे, बन्ना वो पी पी के दारू पी पी के बहुत मारते मोए, तड़पा के तो रोज मारते हैं डंडा घुसा। कोई बात नहीं, जियो पे दामाद के संग जिंदगी। कहा है तुम पे पैसा की कमी? तुम 6-7 लाख रुपया लेके फरार भैया, बहुत 6-7 लाख रुपया लेके फरार भे हुए। अब कहा है पूरी शौक मोक काटी बुढ़ापे तक मैं नाव चटोनी, कोई के पैसा हार फारे न लेके फरार भूँ। मैं तो अपनी जिंदगी बचावे के चक्कर में पे दामाद के संग फरार भई, मोकू पतोई जे मेरी जिंदगी बचा सकते हैं। अगर तुम मेरी सास या तुम मेरी मम्मी होती ना तो मैं इन जैसे लोगों के तो गले दवाई के खत्म कर देती हूँ। एक गत्ते बात डोरे को निकलो ले लेती है बात करवे को, मैं कहती हूँ प्याते बात जे करेंगी वही सास दामाद मर रही है मेरी सास दामाद। अरे चंपा, मैं तो नो कह रही हूँ, भगवान ऐसी आत्मा ने जन्म ना देख रहे जैसे सास दामाद फरार है वो फरार है, ऐसे लोगों ने तो जीवे को अकीना है ऐसी धरती पे। सही कह रही है रितु, बता छोई की जिंदगी खराब करी आई, छोटे बालक नो ना देख रही। मेरी होने वाली सास मेरे संग रहती है, मोह पे 6-7 लाख रुपया कैसे कचू 3-4 लाख के जेवर हैं। 4-5 साल तो मेरी खूब आराम से जिंदगी कटेंगी, इतने पैसा मुँह पे आता है। अगर वो पैसा खर्चे गए तो फिर मुँह काम धंधो करने जाना पड़ करेगा। अरे यार 4-5 साल आराम करके फिर तो मुझे काम धंधो करना पड़ करेगा, फिर यार मेरी जिंदगी मौज में कैसे कटेगी। मैं अपनी सास से लेके नो फरार भयो कि वो अपने गत्ते पैसा लेके फरार होगी, मैं हूँ अपने गत्ते पैसा लेके फरार हूँ, सोई जिंदगी मौज में कटेगी 20-25 साल, पर वो सुकून नहीं मिल पाएगा यार। अरे यार ऐसो का काम धंधा करूँ जाते कि मेरी जिंदगी कम से कम 50-60 साल आराम से बिना घर बैठे गुजर जाए और कछु काम धंधो ना करना पड़े। क्या करूँ यार। अरे सूर्य का रात में ज्यादा थक गए का तुम? ओए 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 आइडिया आएगा जाए देख के एकदम। अगर मैं अपनी जिंदगी 20-25 साल मौज में काटनी है तो कछु ना कछु तो करना पड़ेगा। ऐसा ही करतू, अपनी होने वाली सास पे 20-25 साल भीख मंगवातू। अगर जिस दिन में 1000-2000 रुपया कमागी तो 25 साल में तो खूब पैसा है जाओ, बुढ़ापा आराम से कटेगा मौज में। और जाको शरीर बुढ़ापा देख के लोग भीखू दे देंगे जाए। अरे कहाँ खोए गए, कहाँ सोच में लगे पड़े हो तुम? हुए मेरी जाने मन, बोला वो मेरी होने वाली सास, तो एक काम करना पड़ेगा। अरे तुम एक काम की क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे 1000 काम करूंगी, तुम काम बताओ क्या काम है। सुने, कटोरा लेके सड़क के किनारे तो रोज भीख मांगनी पड़ करेगी। अरे अब तो तुम ज्यादा ही मजाक पे उतर आए हो, मजाक पे मजाक करे जा रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। कटोरा लेके सड़क के किनारे तो भीख मांगनी पड़ेगी पूरे 25 साल। भीख मंगवावे को भगाई के लाए हो तुम।
मैंने तुम जाने की तुम अच्छी हो, तुम मेरी बात समझ सकते हैं, पर तुम तो मुँह पे भीख मंगवा रहे हो। मैं समझ रही तुम्हारे संग भाग चलूंगी तो मेरी जिंदगी सही मौज में कटेगी, पर तुम तो मुँह पे भीख मंगवाओगे। मंगवाओगे नहीं, मंगवाऊंगो। अब तू कटोरा लेके चुपचाप चली जा सड़क के किनारे और भीख मांगवे लग जा। जब तक तेरे भीख के कटोरा में 1000 रुपया ना आ जाएंगे ना, जब तक तू घरे मत आइयो, ठीक है? मैं ना जा रही कहूँ भीख भीख मांगवे कुछ सुन लियो। मैं तुम्हारे संग जाके मानना बाकी आई की भीख मांगूंगी। मैं आई हूँ तुम्हारे संग बाकी, तुम्हारे संग जिंदगी काटूंगी मौज शौक में। तेरे एक बार की भेजा में घुसना रही तो ते कह रहा हूँ भीख मांगनी पड़ेगी तो मांगनी पड़ेगी। तो मैं ना मांग रही भीख, तुम बताओ क्या करोगे? ऐसे आवाज सी आ रही है, काहे को? चलिए अपा घर के काम धंधे कर लियो। बार के समझ में ना आती दी के दायरी की एक घूसा में उड़ा दूंगा। अरे मैया बड़ी जोते मारे घूसा, मैया जो मैंने कही का है बोकर चुपचाप। अरे मैया तुम्हारी संगलताई में भाग के तुम तो मार रहे हो, मुँह पे भीख मंगवा रहे हो। मैं तो समझ रही तुम मुझे खुश रखोगे। जाते अच्छा तो मेरे पहले भाई पति सही है, वो मोती तो कछु कहते नहीं है। मेरी सास जानते खत्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। रोए के मत दिखावे मुझे। कटोरा लेके चुपचाप रोड पे चले जा, भीख मांगो शुरू कर दे और घर में कदम जब ही रखी हो, जब 1000-2000 रह जाए। अब आएंगी मौज जिले आवेगी भीख मांगे भी घरे कोई और बुलाऊंगा। ओहो भाई के अरे मैया जिस दिन देखने ना पड़ते, अगर मैं अपने दामाद के संग भाग के ना थी तो वो तो मुँह पे भीख मंगवा रहे। मैंने समझी वो मुँह सुखी रखेंगे, कछु काम धंधो ना करवाएंगे। भीख मंगवा रहे मुँह पे। जाते अच्छा भाग के ना थी, मैं ही रहती अपने घर तो सही रहती। जब तक घर में ना घुसन देंगे, जब तक 2-3 हजार रुपया ना कमा लूंगी तो अब रोज डेली जानो पड़ करेगा भीख मांगने को। अगर मैं बाजी के पहले पति के जान जाऊंगी तब मैं बहुत मारेंगे। अब तो मांगनी पड़ेगी भीख। अरे प्रभु, मुँह पे समझते बड़ी गलती है गई जो मैं अपने दामाद के संग परा रह गई। अरे मैया मुँह पर तो नहीं, मेरे दामाद इतने हरामी है, मुँह पे भीख मंगवाएंगे। अरे मैया अब तो रोज रोज भीख मांगनी पड़ करेगी, कहूँ जाऊँ तो आ सकती है वो। ये मेरे होने वाले दामाद शादी से पहले तो नो कहते मैं तुम्हें सुखी रखूंगा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुम पे कुछ काम नहीं करवाऊंगा, पर बाद में जो राक्षस निकलो कुंभकर्ण में सास को। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मुझे भिखारी के टाइप में सास पाई थी। दे दो इस गरीब को पैसे दे दो, इस गरीब ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, पैसे दे दो। तुम्हारी शक्ल तो एकदम बाज ऐसी मिल रही है जो सास दामाद फरार भय का है। अरे पैसे दे दो, इस गरीब ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे बुढ़ापे शरीर पर कुछ दया कर लो, मेरे को कुछ थोड़े से पैसे दे दो। अरे बेटा इस 20 रुपए से क्या होगा, मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा। अरे बेटा मैं तेरे को दुआ देती हूँ, तू अच्छी नौकरी पाए, तू मेरे को 500 रुपए दे दे बेटा। अरे जेब में यही नोट है, धर लो, अगर नहीं होते ना तो नहीं दे पा तो फिर। अरे हरकेश भाई देखो तो सही, भीख को मांग रहा है। बेटा इस गरीब बूढ़ी आदमी की मदद करो, इस बूढ़ी औरत ने 8 दिन से कुछ नहीं खाया। चीपू तू मत देवे रे 1 रुपया, एक चूतियाऊं जो बुढ़िया पैसा दूंगो, हमें का पता ना जी को है जे बोई तो जो पे छोई की जिंदगी बर्बाद कर आई का है और छोटे बालक ने छोड़ी आई का है, अपने दामाद के संग रह रही हुई सास। सही भाई हो जाए, दामाद छोड़ के बाजो, हमें तो पता ही वो दामाद लफंगा है, वो छोड़ के बाद जागो जाए, बस से जाते थोड़ी प्यारो भाई, जाके पैसा जेवराते प्यारो। नेको अपने बालक नमाकू ना देखो और छोई की साइड तो नेकू ना देखो, इज्जत कटेगी का होगा। मैं छोई की शादी 8 दिन बाद बाज गई दामाद के संग फरार भैया मेरी सास। चुरे जे तो यूपी की है तो जो MP में क्या कर रही है जे, आई होगी अपने दामाद के संग, अब दामाद छोड़ के बाजगो और रहेगी नहीं, भीख मांगते मांगते डोलेगी। अब जो यूपी में जाएगी तो गांव की औरत चप्पल मारेंगी या की थूतड़ी पे। अरे हमें क्या करना जाते, चल पल्लम को चलना है। अरे जी दामाद जी मुँह पे भीख मंगवा रहे का जी, बहुत गलत कर रहे।
अरे हमारी चोरी के प्यार में पसरे दामाद बने चालाक, दिन भर सोवे रात को खेले, अब मुंह पे भीख मंगवावे। अरे देखियो री बहन को बैठी भीख मांगवे को, जाने अपनी जिंदगी मौज लेवे को, अपनी छोई की जिंदगी झंड कर दई, वो बैठी भीख मांग रही है। मेरो मन जा रहा था देख के ऐसा कर रहा कि जा मैं एक लात मारूं देश के बाहर कर दूं। अरे बहन छोड़ना, तेरे को क्या करना, मोह जाते कछु नहीं करना, पर जाए देख देख के मेरे मन में नफरत फैल रही है बहुत ज्यादा। बेटी थोड़े से पैसे दे दो, कई दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लग रही है। ऐसा हुआ अपने ड्रामा को करो बंद और मोते बेटी बेटी मत कहो। क्यों? ओ ऐसा है, अपना बैग लो और यहाँ से चलते बनो, यहाँ पर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी यहाँ पर भीख क्यों नहीं मांग सकती मैं? ऐसा है हमारे गांव में भीख मत मांगो, कहीं और जाकर भीख मांगो। अरे काय को तू लफड़े में पड़ रही है, तू चल घरे। बेटी मैं नहीं जा सकती, कहीं मेरे घोटू बहुत जोर से दर्द मार रहा है, मैं नहीं जा रही कहीं, मैं तो यही मांगूंगी भीख। देख लियो अगर 3 तक नहीं उठी ना तो तुमने बहुत मार लगाऊंगी मैं। 1 2 3 समझ में ना आ रही, अबे तुम पे भीख मंगवाऊंगी। सास दामाद, दामाद के संग बाजी का तुमने नाम बदनाम कर दो, अपने घरवाले की नाक कटवाई, अपनी छोई की तरफ ना देखे, छोटे बालक तुम रुको। अरे बेटी मोह मत मारे, पहले मेरी बात सुने। क्या है बेटी, मैं अपने दामाद के संग फरार भाई का हूँ, वो दामाद बहुत ही चालाक है, वो बस पैसन से प्यार करते है, मोते नहीं। मोते भाई ने कही भीख मांगवे को, अगर मैं भीख नहीं मांगूंगी वो मुँह मारेगा बुरी तरह से। नो समझ बेटी, माने मेरो बुरा हाल करो रखो है। ऐसी होगा बुरा हाल, जब तुम किसी दूसरे का नुकसान करोगे तो खुद का भी नुकसान होगा। अब तुम चाहे भीख मांगो या तुम कुछ और करो, अब मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है, पर तुम या गाँव में भीख नहीं मांगोगी, कहीं और जाके भीख मांगो। और रियो पे दामाद के संग अगर बाजती ना तो अब तुम्हारी एक फैमिली होती तुम्हारी चोरी की, पर तुम तो बाज रही, भाजो अब रियो। चली तू क्या कर रही है, नीचे बैठ के चले घरे। अरे मैया कमर तोड़ दी, सही कह के गई है, अगर मैं अपने दामाद के संग ना बाजती तो जेना कंडीशन होती मेरी। रुको भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करो लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और भैया एक प्यारी सी कमेंट मार दो। चलो तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार कार्टून की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, वंडर फैमिली।